Hello students, so in this lecture we will see about the message passing model of process communication. So we will also see the diagrammatically representation of how we pass the message from one process to another. So process communication is the mechanism provided by the operating system that allows processes to communicate with each other. तो जहाँ पे भी communication का बात आता है तो we know that in case of communication we have some sender, we have some receiver एंड वी हैव सम ट्रांसमिशन चैनल, जिसे बोलते हैं मीडियम भी बोलते हैं, ट्रांसमिशन चैनल और मीडियम एनीथिंग. तो कहीं पे भी ये एंड द फोर्थ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मैसेज, कुछ ना कुछ कंटेंट जो हमको ट्रैवल कराना है सेंडर टू रिसीवर तक. सो दीज आर द 4 बेसिक पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन. जहाँ पे भी कम्युनिकेशन वर्ड हम लोग सुनते हैं तो ये 4 जो टर्म्स होता है दैट गेट्स इनटू आवर माइंड. So this communication could involve a process letting another process know that some events had occurred or transferring of data from one process to another. So in case of this message passing model, पहले क्या होता है, कम्युनिकेशन के पहले एक मैसेज चला जाता है. तो ये मैसेज क्या बतलाता है कि इस सेंडर के एंड पे क्या क्या इवेंट हुआ है. तो ये किसको पता चलता है, रिसीवर को पता चलता है. तो इससे रिसीवर को फ़ायदा क्या होता है. So the benefit that receiver gets is that it मतलब इसके आने, ये मैसेज आने से पहले वो एक इन्वायरमेंट सेटअप कर लेता है जिस पे ये जितने भी मैसेजेस होते हैं, वो ईज़िली मतलब वहाँ पे स्टे कर सके. दैट मीन्स सबका एक अपना कुछ भी रिक्वायरमेंट्स होता है, ऑल द मैसेजेस हैविंग सम रिक्वायरमेंट. तो इन केस ऑफ दिस वन, यहाँ पे क्या होता है, मैसेज पासिंग में जो भी डिटेल्स होता है दैट इज़ बीइंग पास्ड बिफोर द मैसेज इज पास्ड. ओके, सो वन ऑफ द मॉडल्स ऑफ प्रोसेस कम्युनिकेशन इज़ द मैसेज पासिंग मॉडल. एंड मैसेज पासिंग मॉडल अलाउज मल्टीपल यूजर्स और मल्टीपल प्रोसेसेस टू रीड एंड राइट डेटा टू द मैसेज क्यू, सो विदाउट बीइंग कनेक्टेड टू ईच अदर. तो यहाँ पे अभी कनेक्शन तो हुआ नहीं है. कनेक्शन कब होगा, जब ये ट्रांसमिशन चैनल इस्टेब्लिश होगा. एंड आफ्टर इस्टेब्लिशिंग दिस चैनल द मैसेज विल बी पास फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. बट बिफोर दैट क्या होता है कि जो मैसेज होता है दैट इज़ बीइंग पास फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर फॉर गिविंग ऑल द आइडियाज़ अबाउट द recent event which has been occurred in this sender's end. So messages are stored on the queue until their recipient retrieves them. Okay, so ये मैसेज जाके यहाँ पे क्यू में होता है जब तक ये रिसीवर उसको रिसीव नहीं करता है. सो मैसेजेस क्यूज आर quite useful for inter-process communication and are used by most operating system. So this is the very most important part of this operating system. So let's see this with the help of one diagram. So here we can see that there is a process 1 and process 2 and we are having some message queue. This is the message queue. यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्यू, M1 M2 and so on Mn तक, n number of message queue we are having. तो प्रोसेस 1 क्या हो रहा है, M1 पे, एंड प्रोसेस 2 Mn पे. सो यहाँ पे मैसेज कैसे पास हो रहा है, ये प्रोसेस पहले नहीं आ रहा कर्नल पे, ये प्रोसेस नहीं आ रहा. फर्स्ट ऑफ ऑल द मैसेज और द जो हम लोग मैसेज पास कर रहे थे वो सबसे पहले इसे मिल रहा है. सो इन द अबव डायग्राम बोथ द प्रोसेसेस P1 एंड P2 कैन एक्सेस द मैसेज क्यू एंड स्टोर एंड रिट्रीव डेटा. तो यहाँ से स्टोर एंड रिट्रीव डेटा दोनों को ही कर सकता है. कहाँ से, ये मैसेज क्यू से, क्योंकि ये जानता है कि P1 इसका M1 का है and P2 is having Mn. So and all this message are being stored in a queue. तो queue का जो traversal होता है, with using the queue traversal, this P1 and P2 can access all the data stored in this message queue starting from M1 to Mn. ठीक है. So this is the advantage of this message passing model. So let's see advantages and disadvantages of message passing model. So some of the advantages of message passing model are as follows. The first one is the first one and this is the second one. So the message passing model is much easier to implement than the shared memory model. So shared memory में क्या होता था, we were fragmenting the memory partition. memory का जो था उसे हम partition करते थे and we were giving all each memory to a certain program. जैसे last diagram में P1 था, तो अगर ये पार्ट ऑफ मेमोरी हम P1 को देते हैं, ये पार्ट ऑफ मेमोरी P2 को देते हैं, दिस वी विल गिव टू Pn. तो उसी केस में यहाँ क्या हो रहा था, मैसेज मेमोरी को हम लोग शेयर कर रहे थे. एंड इन केस ऑफ दिस मैसेज पासिंग व्हाट वी आर डूइंग,
we are not sharing the memory, we are storing all the messages in the same queue and all the process can access that queue. मतलब एक एक करके सारा प्रोसेस उसको जो भी मैसेजेस है वो एक्सेस कर सकता है. तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जितने भी प्रोसेस है उसको सभी का डेटा मिल गया क्यू से, मैसेज पासिंग क्यू से जाके. और दूसरा क्या हुआ, वी डू नॉट हैव टू यूज़ सम एल्गोरिदम्स फॉर पार्टीशनिंग दिस मेमोरी. तो पार्टीशन कहते हैं तो बाद में हमें सर्च भी करना पड़ता है, तो पार्टीशन के लिए भी कुछ एल्गोरिदम लगता है और सर्च के लिए भी कुछ एल्गोरिदम लगता है. सो इन केस ऑफ मैसेज पासिंग दैट वो रिड्यूस हो गया हमारा. So the second one is, it is easier to build parallel hardware using message passing model as it is quite tolerant of high communication latency. So since this is the parallel model, we can use it with the help of n number of process. तो ये एक easy method था, ठीक है. So the disadvantages of message passing models are, the message passing models has slower communication than the shared memory model because the connection setup takes time. So since we have to store all the processes और all the message in a queue, तो यहाँ पे जितना भी connection setup का जो time होता है वो बहुत ज़्यादा लगता है. So this is the one of the disadvantage of message passing model. So that's all for this lecture, and we will see about some classical problems of synchronization in which we have to study about the 3 types of problem. The first one is bounded buffer problem, second one is dining philosopher problem, and the third one is reader writer problem. So till then, stay tuned. Thank you.